आज वीडियो लाए हैं जो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 में जो एडमिशन होता है उसमें सभी क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन को क्या पूछे गए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। बोल रहा है कि 60 गुना 7 प्लस 3 गुना 60 बराबर क्या होगा, मतलब इसको गुना करने के लिए बोल रहा है। तो 60 गुना अगर 60 को अगर 7 में गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 420 आएगा। कितना आएगा 420। और अगर 3 को अगर 60 से गुना करेंगे हम तो हमारा कितना आ जाएगा। 3 को अगर 60 से गुना करेंगे तो हमारा 180 आएगा। कितना आएगा 80। और अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो 600 प्राप्त होगा। कितना 600। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। ये बोल रहा है कि 2 होल 12 माइनस 3 प्लस 4 ब्रैकेट 10 माइनस 7 का मान क्या होगा। तब देखिए हम लोग जानते हैं, मतलब हम आपको ये पढ़ाए हैं कि पहले जब भी कोई काम करते हैं तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया करते हैं। किसका करते हैं, सबसे पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया करते हैं, फिर उसके बाद बड़ी कोष्ठ। तो इसमें सबसे छोटी कोष्ठ तो कोष्ठक का क्रिया करेंगे। किसका, कोष्ठक का क्रिया करेंगे। तो कोष्ठक में क्या है 12। अगर 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। और फिर ये 4 इसी रह जाएगा बाहर। 10 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 4 3 12। ये कितना हो जाएगा टोटल आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 30 आएगा। इसी तरह सॉल्व करना है और आपको टिक मारते चल जाना है, समझे। अब देखिए 425 है। कितना है 425। तो 425 माइनस अगर 25 से 125 में अगर भागा देंगे तो 5 बार में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। गुना 6 और प्लस 37। कितना हो जाएगा गुना 6 प्लस 37। तब देखिए यहाँ पे 425 माइनस 6 5 30 प्लस 37। कितना 6 5 30 प्लस 37, समझे। अब अगर देखिए प्लस है, ये भी प्लस है। तो अगर 425 में अगर 37 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 462। कितना होगा 462। तो 462 माइनस 30 कितना 462 में से अगर हम लोग कितना 30 को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 432। यही क्या होगा आंसर होगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ कितना है 9 है। कितना है 9। तो 9 माइनस 6 तो 6 क्या है 6। तो 3 को अगर 6 में भागा देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। आई क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा 9। 9 को 9 रहेगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1। आई क्या प्लस में, ये भी प्लस में। तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 6। आंसर आ जाएगा, समझे। अब देखिए ए इसका भी काम वही करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 5 प्लस 3 माइनस अगर 5 में से 2 जाएगा तो 3 माइनस 5, समझे। फिर देखिए ये हो जाएगा 6 माइनस 5 5 3 कितना हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो कितना हो जाएगा दोनों अगर जुटेगा -3 और +5 अगर अथी -5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 8। कितना हो जाएगा -8। तब यहाँ पे 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपका 6 आंसर होगा। कितना होगा 6 आंसर होगा। क्योंकि देखिए अगर 6 अगर माइनस इधर रहता तब इसको -6 मानते, लेकिन माइनस तो इधर है, ब्रैकेट के इधर है, तो इसको तो माइनस का मान तो होगा नहीं। तब देखिए यहाँ पे देखिए यदि अथी 125 गुने 5 625 होता है। कितना होता है 625 होता है। तो 125 में अगर 5 से अगर भागा देंगे तो कितना आएगा। तब देखिए 125 में अगर 5 से भागा देंगे 5 से तो 25 बार में क्या हो जाएगा 100। लेकिन ऐसे भी देखिए 5 दूनी क्या होगा 10 होगा ना। यहाँ पे 2 कटेगा 5 5 25। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25।
अब देखिए इसी तरह का आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बोर्ड मास है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। 10 प्लस, अगर 2 से 4 में भागा देंगे 2 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस कितना आएगा 2 आएगा, 2 माइनस 4, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 2, 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 4। तब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले भागा का क्रिया करते हैं, फिर उसके बाद गुना का। तो इसमें भागा भी हो गया और गुना भी हो गया। तो उसके बाद अब हम लोग जोड़ का करेंगे। किसका जोड़ का करेंगे? तो देखिए कितना हो जाएगा 12, 12 4 कितना हो जाएगा, देखिए 12, 16 कितना हो जाएगा 16, और 6 4 कितना हो जाएगा 10। तो 10 में से 16 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आंसर। फिर यदि किसी संख्या में 15 से भाग दिया जाता है, कितना, कोई भी संख्या है जिसमें 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल 15 तथा शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो इसमें जानते हैं क्या बोला है, संख्या में कितना 15 से भाग दिया जाता है, तो भाजक बराबर कितना है 15 है, कितना है 15 है, और भागफल बराबर कितना है 15 है, और फिर शेषफल कितना है, शेषफल आपका 5 है, कितना है शेषफल 5। तब भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो ये क्या हो गया भाजक, भाजक आई हो गया भागफल, आई हो गया आपका शेष। ये आपका शेष है, ये आपका भागफल है, और ये आपका भाजक है। अगर इन तीनों को 15 में गुना कीजिए और प्लस को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यदि संख्या 7 2 5 4, संख्या 7 2 5 4, ये क्या खाली स्थान है, यहाँ 38 है, 9 से विभाज्य है, तो खाली स्थान का अंक क्या होगा। तब देखिए खाली स्थान का अंक को हम लोग जानने के लिए पहले इसको जोड़ लेंगे। तो 7 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8, 7 2 9 और 9 5 14, 14 14 4 18, 18 3 कितना हो जाएगा 18 3 21, 21 8 कितना हो जाएगा 21 और 8 आपका हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29। तब देखिए 29 जो है 9 से कट रहा है, नहीं रहा, तब 29 में कितना ऐड करेंगे कि 9 से विभाज्य होगा पूरा का पूरा। तो देखिए 29 में अगर हम 7 को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 9 चौके 36 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तब यहाँ पे संख्या 7 होगा, कितना होगा, खाली स्थान की जगह पे संख्या 7 होगा, समझे। देखिए भाग के एक प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भाग के एक प्रश्न में एक छात्र ने भूलवश विभाजक के स्थान पर 3 के बदले 8 लिख दिया एवं परिणाम 15 प्राप्त किया, तो सही परिणाम ज्ञात करें। देखिए क्या किया है गधा कि 3 के बदले 8 लिख दिया एवं परिणाम को 15 प्राप्त किया, तो सही परिणाम कितना होगा भाई। तो ये जानने के लिए हम सीधा सीधी क्या करेंगे, 3 से 15 में भागा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 5 15, 15 तो कट जाएगा। अब कितना 8 से किया तो 8 को गुना कर देंगे, तो 8 5 40, तो 40 हमारा आंसर हुआ, यही तो 40 ही सही परिणाम हुआ उसका। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य 8 से विभाज्य है, मतलब इस क्वेश्चन में आपका 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, जिस बुक से लिए हैं समझे, तो आप जो सॉल्व कर रहे हैं तो वो बुक तो आपके पास होगा ही। तो यहाँ पे देखिए सैकड़े तथा दहाई को हम 2 से गुना करते हैं, कितना से 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और इकाई स्थान, जो इकाई स्थान में जो अंक रहता है उसको जोड़ देते हैं, और दरम्यान में उसी दरम्यान अगर वो संख्या अगर 8 से विभाजित होगी तो वो संख्या 8 से पूर्ण रूप से क्या होगी, विभाजित होगी। इसको अगर बहुत अच्छी ढंग से समझना है तो आप विभाजता का नियम वाला वीडियो देख सकते हैं, समझे। अब देखिए
इस क्वेश्चन में भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि 5 9 3। तो यहाँ तो पहले देखिए संख्या जो दिया हुआ है, संख्या है 14 38 65। तो देखिए 5 से तो हम लोग डिफाइंड हो गए कि जिस संख्या के अंत में 5 रहे तो वो संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। तो 3 और 9 से जानना है। तो देखिए 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5, तब कितना हो गया? 5 5 3 8 8 8 16 16 6 कितना हो जाएगा? 16 6 22। अब 22 से 5, 22 से 5 कितना हुआ जी? 22 से 5 हो गया 27। तो देखिए 3 नंबर 27 और 9 तिया 27। अतः इस संख्या जो है 5 9 3 से विभाज्य है। इसका आंसर ही होगा। आप अपना किताब में बढ़िया से समझ सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 2 4। 9 से विभाज्य है तो खाली बॉक्स के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तब देखिए 9 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़े हैं। विभाज्यता का नियम अगर डिटेल में पढ़ना है तो विभाज्यता के नियम वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इसे देखिए यहाँ पे कितना है? 3 प्लस खाली बॉक्स प्लस 2 प्लस 4। तो 4 2 6 6 3 9। कितना हो जा रहा है? 9। तो इस बॉक्स के स्थान पर कितना होना चाहिए? 0 नहीं तो 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका खाली बॉक्स के स्थान पे आपका हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 दूनी कितना होता है? 18। फिर बोल रहा है 1 से लेके 100 तक 7 से विभाज्य होने वाली संख्या। कहाँ से? 1 से लेके 100 तक। तब देखिए 1 का 7 का पहाड़ा आप पढ़ दीजिए, समझे? 7 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। ये आपका पूरा 7 का अगर पहाड़ा पढ़िएगा तो कितना? 10 गो तोड़ने हो गया, ठीक। और फिर बच गया कितना? 77 हो गया। फिर हो गया आपका 84 और फिर 91, फिर हो जाएगा 98। टोटल संख्या जो हुआ 14 गो संख्या 1 से 100 तक 7 से पूरा का पूरा क्या होगा? कटेगा, समझे? अब देखिए यदि संख्या 9 7 0 8 3 9 एवं 3 एवं 9 दोनों से विभाज्य है तो संख्या के स्थान का अंक क्या होगा? मतलब उस संख्या के स्थान का अंक क्या होगा? तब देखिए पहले हम लोग जो नियम जानते हैं तो कितना? 9 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3। तो 9 7 16। 9 7 कितना? 16। 16 8 कितना हो गया? 16 8 हो गया आपका 24। 24 3 27। कितना हो गया? 27। तो देखिए 27 जो है कि 9 तिया 27 3 नंबर 27। तथा ये जो खाली बॉक्स है एक स्थान पर 0 होगा। कितना होगा? 0 लिखाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 26। निम्नलिखित में कौन सी संख्या से भागफल 25 एवं शेष 13 प्राप्त होगा यदि उसमें 27 से भाग दिया जाए? तो देखिए इसको समझना है। कितना? 27 से भाग दिया जाए तो 27 क्या है? भाजक है। तो 27 गुना 25 और प्लस 13, इसको इसमें गुना कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा, समझे? अब देखिए यदि संख्या 69 12 खाली बॉक्स 25 से विभाज्य है तो खाली बॉक्स के स्थान का अंक क्या होगा? तो खाली बॉक्स के स्थान का हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 5 मौजूद रहे तभी वो कितना? 25 या 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5, समझे? अब देखिए यहाँ पे है कि 55 को 11 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? तो भागे दे देते हैं सबसे बढ़िया। तब 55 0 55। तो यहाँ लिखेंगे 11। तो 11 5 55। कितना? 55। तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा और 0 कहाँ? यहाँ जाएगा तो फिर उतरेगा 55। तब 55 को 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 5 55। 505 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आपको 29 देखेंगे कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 14,000 से प्रारंभ हो एवं 13 से विभाज्य हो। कितना से? 14,000 से प्रारंभ हो। तब देखिए
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 वो 0 होता है, ठीक ना। तो कितना से प्रारंभ हो, कितना से प्रारंभ करने के लिए बोल रहा है 14,000 से, तो 14,000 से प्रारंभ होगा भाई। तो 14,000 से प्रारंभ होगा तो ये तो 14,000 है, तो कितना लगाएंगे, तो यहाँ लास्ट में इकाई मतलब एक लिखेंगे, तो ये संख्या क्या होगी 13 से पूरा का पूरा क्या हो जाएगी, कट जाएगी, समझे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 30। अगर 6 में 6 से भागा देंगे तो कितना आएगा 1, और 6 6 कितना हो जाएगा 36, अब माइनस कितना हो जाएगा 6, तो 6 में 36 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37, और 37 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा 31। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। और देखिए ये बोल रहा है कि 4006, 4055 और 4,04,004 एवं 444 का योगफल कितना होगा। तो इसका योगफल जानते हैं, इसको सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद इसका योगफल आ जाएगा आपको, इसे हो जाएगा 4 4 4 8 8 8 9 0, फिर हो जाएगा 5 6 7 8 9 5, फिर हो जाएगा 2 2 और फिर हो जाएगा 5। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, समझे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 32 कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से भागफल 23 एवं से 7 प्राप्त होगा यदि उसमें 17 से भाग दिया जाए। तब देखिए इससे में वही है कि भाजक, तो भाजक के स्थान पे क्या है 17 है, तो 17 गुना 23, 17 गुना 23 प्लस 7, इतना कर दीजिएगा, आपका क्या आंसर आ जाएगा, करके देख लीजिए। फिर देखिए कि क्या है 5,618 और 3,845 में क्या जोड़ना चाहिए कि योगफल 12,850 प्राप्त हो। तो पहले हम इन दोनों का कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और फिर जोड़ने के बाद 12,850 में से घटा देंगे, तो हमारा कितना आएगा 3,387। तो 3,387 को अगर 12,000 इन दोनों में अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा 12,850, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है कि 79 और 80 में 228 से क्या भाग देंगे, तो कितना 3 बार में अगर लगाते हैं तो कितना आता है 600 आता है हमारा, 84 आता है, कितना आता है 84 आता है, समझे। तो यहाँ जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आपका 4 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अगर 288 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 1140 आता है, कितना आता है 1140, अतः 35 जो है हमारा एक करेक्ट आंसर होगा, समझे। अब देखते हैं नेक्स्ट